हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे रेलवे में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। 56 नंबर का क्वेश्चन है, खसरा रोग किसकी वजह से होता है? खसरा रोग किस वजह से होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायरस की वजह से खसरा रोग होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण। इसका सही आंसर है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी ब्लांट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। पश्चिमी ब्लांट HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसके लिए रोकथाम के लिए किया जाता है? BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः तपेदिक रोकथाम के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तपेदिक तपेदिक की एक बीमारी है। तपेदिक की एक बीमारी है। तपेदिक एक फेफड़े की एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस उच्च स्तर पर उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज होता है? किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह रोग होता है? ग्लूकोज की उपस्थिति से मधुमेह रोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है जिगर। जिगर जिगर को सिरोसिस रोग शरीर को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? पथरी के गठन का कारण नहीं है। अधिक पानी पीना पथरी के गठन का कारण नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, स्लीप एपनिया सोते समय किससे संबंधित होती है? स्लीप एपनिया सोते समय किससे संबंधित होती है? इसका सही आंसर है खराटे मारना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जल में पाए जाने इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनीमाता रोग होता है? जल में पाए जाने इनमें से कौन से प्रदूषकों को मिनीमाता रोग होता है? इसका सही आंसर है सेलेमोनीला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? इसका सही आंसर है दिल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निमोनिया डैश की एक सूजन के कारण होती है। निमोनिया किसके कारण होती है? निमोनिया किसके कारण होती है? इसका सही आंसर है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी। मस्तिष्क के कारण निमोनिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इसे हाइपोथर्मिया माना जाता है। इसको हाइपोथर्मिया माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? इसका सही आंसर है ट्रांसमिशन कैंसर का कारण नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, थम्बोसिस किसकी एक बीमारी है? थम्बोसिस किसकी एक बीमारी है? रक्त का एक थम्बोसिस बीमारी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से अन्य एक से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क, इनमें से भिन्न क्या है? इसका सही आंसर है मस्तिष्क ज्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है कौन सा रोग? कैंसर कीमोथेरेपी पद्धति से कैंसर उपचार किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक किस वायरस के कारण होता है? इसका सही जवाब होगा वेरिसेला से चेचक वायरस के कारण होता है। वेरिसेला, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला OTC दवा क्रोसिन एक दवा है। OTC
दवा क्रोसिन एक दवा है किसका? दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक का। दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक का OTC दवा क्रोसिन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेलिओडिसीज कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया दिल से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है वह है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एक सबसे आम इलाज है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई है। नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं की प्रतिवर्ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? इसका सही आंसर है टिक्सोबैक्टीन, ऑप्शन नंबर ए। टिक्सोबैक्टीन बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सामान्यतः निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। समानता का पता लगाएं। ये सभी संक्रामक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर वर्णनदाता कलर वाइजेंस क्या है? आमतौर पर वर्णनदाता कलर वाइजेंस क्या है? इसका सही आंसर है एक अनुवांशिकी प्रकृति है। एक अनुवांशिक प्रकृति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन करता है। इसका सही है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है RMAV दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से कम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? यह दवा किस बीमारी में काम आती है? इसका सही आंसर है रेबीज रोधी दवा। रेबीज रोधी दवा में काम आने वाली है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है किससे? इसका सही आंसर है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया है? इसका सही आंसर है जो नाम एडवर्ड सल्क। एडवर्ड सल्क ने किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हथीपाव का कारण होता है? हथीपाव का कारण होता है कौन सा रोग? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइलेरियन वर्स। फाइलेरियन वर्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। डैश यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। इनमें से कौन यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केडीडियोसिस। केडीडियोसिस यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधोमुखी युग्मक विखंडन। अधोमुखी युग्मक विखंडन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया यह एक रोग है जो रक्त थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, JP नड्डा। JP नड्डा HIV से पीड़ित लोगों के लिए लॉन्च किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस कृमि के कारण फिश पाव होता है? निम्न में से किस कृमि के कारण फिश पाव होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरियाई कृमि। फाइलेरियाई कृमि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान होता है। इसका सही आंसर है 5.5 से कम। 5.5 से कम होता है तब दांत से क्षय रोग शुरू होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है गंडमाला या गोइटर या घेघा की कमी के कारण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
मलेरिया को गैस के उपयोग द्वारा ठीक किया जाता है। मलेरिया को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुनैन द्वारा ठीक किया जाता है। मलेरिया रोग को कुनैन द्वारा ठीक किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मलेरिया को गैस से प्राप्त दवा से ठीक किया जाता है। मलेरिया को और किससे ठीक किया जाता है? इसका सही आंसर है सिंकोना वृक्ष से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? अपच के इलाज के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है एंटासिड। एंटासिड से अपच के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन से जीव संक्रामक रोग के कारण होता है? संक्रामक रोग के कारण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के कारण। विषाणु के कारण संक्रामक रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? कौन सा दाद का कारण है? इसका सही आंसर है फफूंदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? इसका सही आंसर है फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं हैं एंटीबायोटिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर क्वेश्चन है, पोलियोमाइलाइटिस गैस की वजह से होता है। पोलियोमाइलाइटिस किसकी वजह से होता है? इसका सही आंसर है विषाणु के कारण होता है। पोलियोमाइलाइटिस रोग किसकी वजह से होता है? इसका सही आंसर है विषाणु। इसका ऑप्शन नंबर ए। घाव से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को क्या कहा जाता है? घाव से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है मवाद। घाव से निकलने वाले सफ़ेद द्रव को मवाद कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सूखा रोग निम्न में से किससे प्रभावित करता है? सूखा रोग निम्न में से किससे प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंकाल तंत्र को। कंकाल तंत्र को सूखा रोग को प्रभावित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नांकित में किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? दांत की बीमारी होती है किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना। रक्त का नहीं जमना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित होती है। एक्यूपंक्चर में अधिक प्रचलित होती है, क्या प्रचलित होती है? चीन। अगला क्वेश्चन है, कैंसर अस्थित मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर अस्थित मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अधिश्वेत रक्त है एक प्रकार का क्या है? अधिश्वेत रक्त है एक प्रकार का क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, कर्क रोग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? छूत की बीमारी नहीं है। छूत की बीमारी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिस्टीरिया छूत की बीमारी नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं? खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं। इसका सही आंसर है टिटनेस। टिटनेस खुले घाव से होकर प्रवेश करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए।